हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हिस्ट्री की सीरीज लेकर आपके सामने आ गए हैं हम। जैसा कि आप लोग को कहा था, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में इनमें से कौन से स्थल हरियाणा से संबंधित हैं। तो भाई आप लोग को पता होगा ये बनवाली है। क्या है भाई? बनवाली, जो क्या है हरियाणा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। तो पहला है शहरी नियोजन, दूसरा है दुर्ग और निचला शहर और तीसरा है जल निकास प्रणाली। तो भाई लोगों इसका आंसर जल्दी से बता दो। इसका आंसर है डी, ये सभी थे उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है हड़प्पा वासियों ने सोना कहां से प्राप्त किया था। तो बताइए भाई कहां से? दक्षिण भारत से, मध्य भारत से, हिमालय क्षेत्र से या छोटा नागपुर क्षेत्र से। तो कहां से था भाई? वो दक्षिण भारत से था वो बच्चों। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है हड़प्पा वासियों के लिए इनमें से कौन सा तांबे का स्रोत था। तो भाई वो राजस्थान से था। कहां से था वो? राजस्थान से था। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई या ये सभी। तो आंसर है ये सभी कारण थे भाई किसके? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? प्रकृति की, देवी की या पशुपतिनाथ या इंद्र की। तो आंसर क्या है भाई? इंद्र की पूजा नहीं करते थे। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग बिल्कुल सही हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा की कब्रों में नहीं मिली थी। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन और आभूषण, दूसरा है लोहे के हाथ की कुल्हाड़ी। अच्छा भाई, तीसरा है आभूषण और चौथा है तांबे के दर्पण। तो कौन सा आंसर है? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। बी है। क्या है भाई? लोहे की हाथ की कुल्हाड़ी नहीं मिली थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 पे आप देख रहे हो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग को पता होगा रावी नदी के किनारे स्थित है भाई। ठीक है, क्लियर। अगला है विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाया जाता है। तो वो पाया था किसमें भाई? मोहनजोदाड़ो में। किसमें? मोहनजोदाड़ो में। बहुत बढ़िया, आप लोग सही गेस कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते रहिए। क्या 10 सिंधु घाटी सभ्यता ने किस शहर में कोई दुर्ग नहीं था। कहां था भाई? किस शहर में इसके कोई भी दुर्ग नहीं बने थे? कहां था? पहला ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या चुंदड़ो। तो भाई वो चुंदड़ो था जहां पर कोई भी दुर्ग नहीं था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे क्वेश्चन पर। अच्छा, क्या कह रहा भाई? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी भाई? नगर परियोजना, कला और वास्तुकला, प्रशासन या कृषि। क्या थी भाई? तो सबसे पहला ऑप्शन जो है नगर परियोजना थी। क्या थी भाई? नगर परियोजना। आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए। कह रहा है बड़े अन्न के भंडार कहां पाए गए। तो भाई क्या है? आपको पता है ना कहां पाए गए? जल्दी से बताइए कहां पे है वो? ऑप्शन डी में है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। कह रहा है इनमें से हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम कौन सा है भाई? आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या प्रारंभिक सभ्यता। तो आप लोग को पता होगा इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसमें से? प्रारंभिक सभ्यता भी बोलते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 2 और 4। अच्छा, 2 और 4 वाला कौन सा ऑप्शन है भाई? सी है हमारा। क्या है? सी है। बढ़ते हैं 15 नंबर पर। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अच्छा, ये कथन दिए गए हैं आपको 4 और बताने में से कौन सा गलत है। सही नहीं पूछा गया दोस्त, गलत पूछा गया है। आइए, तो कह रहा है हड़प्पा की मोहर शायद हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता थी। हाँ भाई बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्गुई नामक स्थल पर नहर सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। ये बिल्कुल मिले हैं, सही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको लोग पता होगा। तीसरा है मोहनजोदाड़ो एक अनियोजित शहर से बसा हुआ शहर था। भाई अभी पीछे पड़ा है, क्या था? नियोजित शहर था। तो ये तो गलत हो गया, एक तो हो गया। तीसरा, चौथा देखते हैं कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से तांबा लाया गया था। ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो गया? 3rd और 4th। कौन सा है ऑप्शन हमारा? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पाई जाती थी। तो पहला है कॉर्निलियन, दूसरा है जेस्पर, तीसरा है स्फटिक और चौथा है कॉर्ड्स। तो भाई स्फटिक और कॉर्ड्स पाई जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? तीसरा और चौथा। क्या बनेगा भाई? तीसरा और चौथा। अच्छा, यहां पर क्या है? यहां पर
लिखा नहीं है तीसरा, लिख लो भाई, क्या लिख लो, ये क्या है, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, याद रखना ये क्या है, तीसरा है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वैसे तो है नहीं, फिर भी मिस हो गया था, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 17 क्या कह रहा है भाई, आइए जरा पढ़ते हैं, देखिए जरा, कह रहा है आधा शिव की मोहर। भाई हमने पढ़ा था पीछे चैप्टर के अंदर कि जो हमें शिव की मोहरें मिली थी, क्या मिली थी, शिव की मोहरें मिली थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आधा शिव की मोहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले क्या बोल रहा है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है। क्या बोल रहा है भाई, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है, पहला। दूसरा कह रहा है बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, माली। तीसरा है ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है, तीसरा। और चौथा है, कह रहा है पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता, मेल नहीं खाता। तो क्या है भाई, अगर बात करूं इसमें ऑप्शन की, तो कौन सा सही है आप जरा बताओ। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये सारे ही ऑप्शन सही मिलेंगे कहीं ना कहीं, ये सारे ही ऑप्शन कहीं ना कहीं सही मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक है, क्लियर। एएसआई के प्रथम महानिदेशक कौन थे भाई, तो एएसआई के प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कर्निंघम, ठीक है। अच्छा, इसी को बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, पता है आप लोग को, अब पता है तो जरा कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, कमेंट क्या करना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का केंद्र कहां था भाई। अच्छा, तो कहां था, धौलावीरा में, कालीबंगन में या चुंदड़ों में, तो कहां था भाई, चुंदड़ों में। तो ऑप्शन सही है कौन सा, बी। आगे बात करते हैं 20 नंबर की, कह रहा है इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है। सभी को पता है भाई, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्या है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर, कह रहा है हड़प्पा काल के दौरान उपयोग किए गए वाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आइए, पहला है हड़प्पा के लोग ने कई प्रकार के छोटे और भारी बाट विकसित किए, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा वे आकार में घनाकार थे और उन पर कोई निशान नहीं थे, ये भी सही था। अच्छा, ये बाट ज्यादातर चाट जैसे कठोर और पत्थरों से बने होते थे, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो कौन सा रहा अपना ऑप्शन डी, क्या है, बाट के उच्च मापदंड के 2 गणकों में दुधारी, ये क्या है, गलत है, ये नहीं था, क्लियर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा लेखन की विशेषताओं में से एक नहीं है। तो आइए देखते हैं फटाफट ऑप्शन को। कह रहा है हड़प्पा लिपि में चित्रकारी थी और वर्णमालीय नहीं थी, बिल्कुल सही है, ये तो था ही भाई। कह रहा है इनमें चिन्हों की मात्रा बहुत अधिक थी, लगभग 375 से 400 के बीच, आपने पढ़ा होगा बुक में, बिल्कुल सही है ये। अगला है लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें जेम्स स्पेंसर द्वारा समझाया गया, ये उसकी कोई विशेषता नहीं है भाई, क्या है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, सही है। सही मतलब इनमें विशेषताओं में से एक नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 23 नंबर, कह रहा है हड़प्पा वासियों के बीच सामाजिक भिन्नताओं की पहचान करने के लिए पुरातत्व द्वारा कौन कौन सी रणनीति अपनाई गई, कौन कौन सी रणनीति अपनाई गई। तो पहला देखते हैं स्वसाधान का अध्ययन। इसमें क्या होता है भाई, जो लाशें थी, जो कब्र थी, उनमें से जो लाशें निकाली गई उनका क्या था, अध्ययन था, तो ये बिल्कुल सही है। लिपि का अध्ययन, ठीक है, नहीं ये नहीं था। अगला है व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन, ये भी नहीं था। तो क्या बच गया, कलाकृतियों का अध्ययन। हाँ, तो 1 और 4 सही है, तो क्या ऑप्शन बनेगा, बी बनेगा। क्या ऑप्शन बनेगा, बी बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी। तो भाई वो क्या थी, बताइए जरा जल्दी से। वो लौह थी जो उनको ज्ञात नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर। कह रहा हड़प्पा बस्तियों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा भाई, विचार करें, देखते हैं कौन सा सही है। तो आइए, कह रहा है हड़प्पा की बस्तियां प्राय छोटी थी, ठीक है, ये तो क्लियर है। उनमें पास कोई बड़ी इमारतें नहीं थी, ये भी सही है, ओके। कह रहा है हड़प्पा की बस्तियों में सड़कों पर एक सुनियोजित जाल था, ठीक है। अगला है जल निकासी प्रणाली हड़प्पा की बस्तियों की मुख्य विशेषताएं थी। क्या थी भाई,
मुख्य विशेषताएं थी। तो चलिए भाई कौन सा सही है, तो आप देखो तो तीसरा आपने पढ़ा होगा और चौथा भी पढ़ा होगा बुक में, अगर पढ़ा होगा तो वहां क्या थी, जो सड़कें थी, जो नालियां थी, क्या थी भाई, सुनियोजित थी और जल निकासी की अच्छी प्रणाली। तो क्या ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, तीसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है हड़प्पा के निर्वाह के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो यहां पूछा क्या, सही है पूछा है, ठीक है, तो आपको सही वाला बताना है, ठीक है। आइए, कह रहा है जले हुए अनाज और बीज की खोज पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुआ। बिल्कुल सही है, ये तो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा है पूरा प्राणी विज्ञानियों के अनुसार हड़प्पा के लोग मवेशियों, भेड़ों और बकरियों, भैंसों जैसे सूअरों को पालते थे। बिल्कुल सही है, हमने बुक में पढ़ा हुआ है। अच्छा, आगे बात करते हैं तीसरा। कह रहा है पूरा प्राणी वैज्ञानिकों ने हड़प्पा में पाए जाने वाले अनाज जैसे बाजरा, जौ आदि का अध्ययन किया। अच्छा भाई, कौन सा सही लग रहा है इसमें आपको? मुझे तो लग रहा है भाई तीनों सही है। आप लोग बताइए फटाफट, जल्दी से कमेंट कीजिए तो देखते हैं कौन बंदे सही कमेंट करते हैं, जल्दी कीजिए। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है, पहला और दूसरा आपने बुक में पढ़ा होगा, ठीक है, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 27 क्या कहता है भाई, कह रहा है हड़प्पा में बाटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, बाट आमतौर पर एक चट पत्थर बने होते थे, अभी पीछे पढ़ के आए, जस्ट अभी पीछे पढ़ा क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है बाटों को निचले मापदंड द्विधारी थे। क्या थे भाई, बाटों के जो निचले मापदंड क्या है, द्विधारी थे। अच्छा, अगला है उच्च मापदंडों में दशमलव प्रणाली का पालन किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्या रह गया, वे आमतौर पर चिन्हों के साथ गोलाकार होते थे। तो अभी पीछे पढ़ के आए भाई, चिन्ह नहीं थे उस पे, क्या थे भाई, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया था उस पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 28 पर। कह रहा है हड़प्पा स्थलों में पाए गए सभी सोने के आभूषण कहां से प्राप्त किए गए थे। भाई सवासंद, झील, मंदिर या संचय से। तो कहां से भाई, संचय से प्राप्त किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 29 नंबर पर। 29 नंबर क्या कहता है भाई, हड़प्पा वासियों द्वारा विशाल स्नानागार का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया। अच्छा भाई, तो आपको सिंपल सा आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए, विशेष अनुष्ठान स्नान के लिए, ठीक है, विशेष अनुष्ठान स्नान के लिए प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पर। क्या चुंदड़ों में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। भाई क्या था, चुंदड़ों में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, तो आप लोग जरा बताइए फटाफट। तो क्या था भाई, आपको पता था मन के, यानी जेवर बनते थे वहां पर आया था, ठीक है, तो क्या आंसर रहा, मन का। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पर। 31 नंबर क्या कह रहा है भाई, 31 नंबर कह रहा है पुरातत्व के अभ्यास में सैनिक परिशुद्धता लोग वाले ASI के महानिदेशक थे। तो कौन थे भाई, आप बताइए। REM व्हीलर गली, ठीक है, क्या कौन थे भाई, REM व्हीलर गली कायमी, ठीक है, ये थे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या कहता भाई, 1875 में हड़प्पा मोहर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसे लिखा था, किसने लिखा था भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा लिखा गया था भाई। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 क्या कहता है भाई, हड़प्पा लिपि कहां से लिखी गई थी। कहां से लिखी गई थी भाई, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, या फिर दाएं से बाएं। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, दाएं से बाएं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 34 पर। कह रहा है MS वत्स द्वारा हड़प्पा में इस वर्ष में उत्खनन हुआ। भाई MS वत्स द्वारा हड़प्पा में इस वर्ष में उत्खनन हुआ, मतलब पूछ रहा है किस वर्ष में हुआ, तो जरा फटाफट बता दीजिए भाई। तो आपको पता है 1921 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते 35 पर। अच्छा, 35 क्या कहता है भाई, कह रहा है पुरातत्वविद के सामने एक पुरावस्तु के संबंध में मुख्य समस्या किससे संबंधित थी, सामग्री खोज या दोहराव या कार्य से। सबसे बड़ी समस्या थी कि कार्य से। क्या थी भाई, कार्य से, तो काम क्या करता था, ठीक है, ये उन पता करना थोड़ा सा काफी मुश्किल हो गया था। ओके, आगे बढ़ते 36 पर। कह रहा है 36 क्या कहता है भाई, पुरातत्वविदों को डैश एक जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले भाई, पुरातत्वविदों को डैश एक जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां मिले हैं भाई, आप बताओ 36, जल्दी बताओ। काली बंगन मिले, कहां मिले हैं, काली बंगन मिले हैं, आपने पढ़ा होगा पीछे। आगे बढ़ते हैं 37 पर। 37 कहता है भाई
सड़कों और नालियों को लगभग डैश पद्धति द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा पद्धति था भाई? ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या लगभग कितनी थी भाई? 700 थी। कितनी थी? 700। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कह रहा है एक आंगन में बना एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर एक गलियारों से घिरा हुआ था, कहां मिला था? हमें कहां मिला था भाई? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? तो क्या है ये होता क्या है? ये विशाल स्नानागार होता है। अच्छा बताइए, कमेंट कीजिए कि कहां मिला था। अभी पीछे पढ़ के आया, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए कि ये विशाल स्नानागार हमें कहां मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 40 पर। 40 क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है डैश लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पाद में संलग्न था, जिससे मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर का निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित थे। तो भाई आपको पता अभी पढ़ गया है, चुंदड़ों में था। कहा था भाई? चुंदड़ों में था। आइए चलते हैं 41 पर। 41 कहता है विनिमय बाटों में एक सूक्ष्म प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो आमतौर पर डैश से बना होता था। किससे भाई? चट से। किससे? चट से। कौन सा ऑप्शन है? तो बी सही है। आगे बढ़ते हैं 42 पर। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से भी जाना जाता है। भाई किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी? बताइए जरा, आपको पता है? हड़प्पा सभ्यता जाना जाता है। क्लियर है? देखो कुछ लोग ना क्या कहते हैं, उपरोक्त सब देखते हैं और सबको मार देते हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उपरोक्त सही सब सारे वही सही होंगे। ठीक है, पहले ऐसा तो था कि भाई अगर 3 ऑप्शन दे दिया और चौथा क्या है? उपरोक्त सभी, तो मतलब सभी होते थे। ऐसा मत करना, बहुत बच्चों को क्या है भ्रम बैठा हुआ है, अगर उपरोक्त सभी है तो क्या होगा? उपरोक्त सभी वाला ही आंसर होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 पर। 43 क्या कह रहा भाई? सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन वस्तु कौन सी थी? तो की थी हड़प्पा मोहर थी। भाई कौन सी थी? हड़प्पा मोहर थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता किस समय के बीच चली थी? तो भाई जो बुक में जिक्र है इसका क्या है? 1900 से लेके 2600 ईसा पूर्व तक। या क्योंकि आपको पता है ईसा पूर्व चलता है उल्टा, तो क्या लिखते हैं इसको? उल्टा लिखते हैं। 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व। तो कौन सा आंसर है इसका? सी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 पर। कह रहा है हड़प्पा स्थलों में पाया जाने वाला अनाज कौन सा था भाई? जल्दी से बताओ। गेहूं, जौ या अनाज, ये सभी पाए जाते थे क्या भाई? ये सभी पाए गए थे। अगला है 46। 46 से कहता है भाई, कह रहा है सिंधु सभ्यता में मिट्टी के हल किन स्थलों पर पाए गए? तो भाई कालीबंगन में पाए गए थे। आप लोग को पता होगा, बुक में अगर पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा तो बस मान लो कि भाई पाए गए थे। ठीक है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 47 पर। जुती हुई भूमि का टुकड़ा किस स्थान पर पाया जाता है? तो भाई कालीबंगन में। आपको बताया था पीछे भी, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं 48 पर। कह रहा है नहरों का अवशेष कहां पाए गए? तो शत्रुघई में पाए गए। कहां भाई? शत्रुघई में पाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 नंबर। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन था? तो बताइए भाई कौन था? हड़प्पा ही था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 पर। कह रहा है यह शिल्प में शामिल था। यह शिल्प में शामिल था। कौन था भाई इसमें से जो शिल्प में शामिल था? तो बताइए, मन के बनाना, शंख काटना, मोर बनाना या उपरोक्त सभी? देखो यहां पर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या थे? सभी थे। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है महंगी वस्तु से बनी दुर्लभ वस्तुएं देखी गई थी। कहां पर देखी गई थी भाई? किन जगहों पर देखी गई थी? तो वो देखी गई थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, विकत में। ठीक है, यहां पर देखी गई थी। आगे बढ़ते हैं 52 पर। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का विशाल संरचना कहां क्या था भाई? क्या था? यहां पूछ रहा है क्या था, ये नहीं पूछ रहा है कहां था, पूछ रहा है क्या था। तो अनाज भंडार और विशाल स्नानागार, ये दोनों ही थे। क्या थे भाई? ये दोनों ही थे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वालाकोट और नागेश्वर में आसानी से क्या मिलता था? तो यहां भाई समुद्री शंख मिलते थे बहुत आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 पर और देखते हैं 54 को। कह रहा है हड़प्पा का क्षेत्र मेलुहा मेसोपोटामिया में डैश के रूप में जाना जाता है। कौन सा भाई? नाविकों का देश। कौन सा भाई? किस नाम जाना था? नाविकों का देश। आगे बढ़ते हैं 55 पर। कह रहा है पुरावस्तुओं का निर्माण इसमें से किया गया था। किसमें से भाई? चट से। किसमें से? चट से। आगे बढ़ते हैं 55 पर। घिसी हुई रेत या सिलिका से बनी सामग्री को रंग और गोंद के साथ मिलाकर फिर निकाला दिया जाता था तो डैश कहलाता था। तो क्या था? फ्रेयॉन्स। क्या भाई?
फ्रेयॉन्स, ठीक है, जेस्पर नहीं, तकलियां भी नहीं थी, तो क्या होगा, फ्रेयॉन्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुत नरम पत्थर था, तो भाई सेल खाड़ी का पत्थर क्या था, बहुत नरम था। आगे बढ़ते हैं 58 पर, कह रहा है मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को डैश के देश के रूप में जाना जाता था, तो क्या था भाई, नाविकों के देश के रूप में जाना जाता था उसको, ठीक है। जो मेलुहा था उसको नाविकों के देश के रूप में संदर्भित या जाना जाता था, कह सकते हो आप, ठीक है। अगला है 59, बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व का हिस्सा नहीं है, तो वो साहित्य है जो नहीं है भाई, क्योंकि शिलालेख होता है, क्योंकि इतिहास की चीजें होती हैं, सिक्के भी, खंडर भी, लेकिन साहित्य नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, कह रहा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, क्लियर से बात है, कौन सा था भाई, मोहनजोदाड़ो, बोलने वाली बात ही नहीं इसमें, तो एकदम क्लियर है, चैप्टर में तो यही लिखा हुआ है पूरा क्लियर शब्दों में। आगे बढ़ते हैं, कह रहा सिंधु घाटी के लोग ने किसके साथ व्यापार किया, तो भाई मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया था, बुक में क्लियर लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं 62 पर। अच्छा 62 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मिली थी, कहां से मिली थी भाई, तो मिली थी मोहनजोदाड़ो से। कहां से मिली थी भाई, मोहनजोदाड़ो से। आगे बात करते हैं 63 की, तो 63 कहता है हमारा कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली नृत्यांगना की प्रसिद्ध आकृति निम्न में से किससे बनी थी, तो वो कांस्य से बनी थी। किससे बनी थी भाई, कांस्य से बनी थी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय काल किसके बीच है, किसके बीच है, तो ये है भाई 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के रूप में, ठीक है। ये उल्टा नहीं है, अब बहुत लोग होता है ना कि 1900 से लेके 2600 होना चाहिए था, नहीं भाई, ये 2600 से लेके 1900 ही होता है, क्योंकि ईसा पूर्व चलता है उल्टा। आपको पीछे मैंने बताया था कि 1900 चलता क्या हुआ, ईसा पूर्व चलता है उल्टा, चलता है क्या, उल्टा। तो क्या आंसर रहा, डी ऑप्शन रहा, 2600 से लेके 1900 पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व लिखा हुआ है जनरली। अगला है पुरातात्विक खोज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा संभवतः कहां से लाया गया, तांबा संभवतः कहां से लाया गया था भाई, ओमान से लाया गया था, बिना कोई डाउट के क्या आंसर होगा, ओमान होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 66, कह रहा है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, कौन सा है भाई हड़प्पा स्थल, तो वो राखी गढ़ी है। क्या है भाई, राखी गढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रणाली का पता लगाया गया। अच्छा भाई, कहां पता लगाया गया था बताइए जरा जल्दी से फटाफट, तो था धौलावीरा। क्या था भाई, धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं 68 पर, कह रहा है हड़प्पा वासियों द्वारा पूजा की जाने वाली प्रमुख महिला देवता कौन सी थी, तो भाई देवी माँ थी। कौन सी थी, देवी माँ थी। आगे बढ़िए, कह रहा है निम्न में से मेसोपोटामिया के लेखों के अनुसार सिंधु क्षेत्र का नाम क्या था, वो था मेलुहा। क्या था भाई, मेलुहा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई, तो भाई ये जो बुक है एस.एन. राय के द्वारा लिखी गई है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है डी, एस.एन. राय। आगे बढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, कौन सा है भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, तो वो है बनवाली है। चलिए पता था तो अच्छी बात है, और नहीं तो सीख लीजिए फटाफट। चलिए आप लोग को, बहुत लोग को तो पता ही होगा। आइए, कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता था, तो भाई चूना पत्थर था जिसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल यानी डॉकयार्ड के नाम का प्रमाण देता है या उससे उस नाम से प्रसिद्ध था, तो कौन सा था भाई, वो लोथल था जिसको डॉकयार्ड का प्रमाण देता है ये। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा भाई सही है, तो आइए, कह रहा है हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, मसर, चना और तिल शामिल थे। ये तो बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर है। अगला बात करते हैं, हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियों में गाय और घोड़ों की हड्डियां शामिल है, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। अगला है सी, हड़प्पावासी अंतर फसल नहीं जानते थे, नहीं ये भी गलत है। अगला है सिंधु घाटी भेड़, बकरी, बैल और सुअर के बारे में नहीं जानते थे, तो फिर पालते कैसे थे, अरे पीछे पढ़ के आए कि वो पालते थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 75 पर, कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में मिट्टी से बनी मूर्ति, टेराकोटा कला
पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया? तो भैया गाय को जगह नहीं दी गई, ठीक है, गाय को जगह नहीं दी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी पुरावस्तु मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती थी? तो वो क्या होता भाई? पैसा। और पैसा उस समय क्या थी? मोहर थी। क्या थी भाई? मोहर थी। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 77 पर। कह रहा है हड़प्पा की मोहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है मोहरें और मुद्रांक का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट एकदम। अगला क्या है? बी, मोहरों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि मुद्रांकन अनुक्षण हो तो यह सुनिश्चित किया जाए कि माल सुरक्षित रूप से लाया गया है। बिल्कुल सही है, तो कौन सा होगा? सी केवल एक और डी केवल ए और बी, यानी डी आंसर होगा इसका। दोनों सही है। क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल सही। क्लियर। आगे बात करते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में के पुरातात्विक उत्खनन के दौरान किस प्रकार के नागरिकीय नियोजन प्रतिनिधित्व देखे गए? पहला था घर, बाजार, भंडार, सुविधाएं, कार्यालय और लगभग हर बुनियादी चीज़ों की ग्रिड जैसी पद्धति में व्यवस्थित होती थी। दूसरा है सड़कों को एक दूसरे के क्रॉसवे को 90 डिग्री पर काट दिया जाता था और शहरों को ब्लॉक डिज़ाइन में व्यवस्थित किया जाता था। तो कौन सा आंसर है भाई? इसका आंसर डी है। दोनों है, मतलब ए भी था सही है और बी भी सही है, दोनों सही है। तो क्या होगा? आंसर डी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर पर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अधिकांश हड़प्पा स्थल शुष्क भूमि में स्थित हैं और हड़प्पा वासी सिंचाई का अभ्यास करते थे। ये क्या है? दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा वासियों ने नगर नियोजन, स्वच्छता, जल निकासी व्यवस्था और चौड़ी सड़कें के साथ जल्द से जल्द शहरों का निर्माण किया। पहला तो ये है। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों ने पक्की हुई ईंटों से 2 मंजिला घर बनाए जिसमें से प्रत्येक एक स्नानागार, एक रसोई घर और एक कुआं था। अच्छा, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन भाई सही हैं? तो दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इनमें मुख्य रूप से पहियों से बनी बहुत महीन वस्तुएं होती थी, बहुत कम हस्त निर्मित होती थी, मतलब, ठीक है। दूसरा है पॉलीक्रोम मिट्टी के बर्तन दुर्लभ हैं और इसमें मुख्य रूप से ज्यामितीय पैटर्न से सजाए गए छोटे फूलदान शामिल हैं। अच्छा, तो 81 की बात करें तो कह रहा है कौन से उपरोक्त में कौन सा कथन सिंधु घाटी के मिट्टी के बर्तनों से संबंधित है? दोनों ही संबंधित है यार, दोनों के लिए बातें सही हैं यहाँ पर। तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड, यानी सी ऑप्शन ठीक हुआ। तो आइए चलते हैं 82 पर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है भाई? कह रहा है मोहनजोदड़ो में पाया गया और इसमें एक मानव की आकृति नेपाली है। सेकंड है कह रहा है आकृति के दाईं ओर हाथी और एक बाघ और बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 2 स्टेटमेंट हो गए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है पशुपति महादेव की मोहर के बारे में उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो भाई यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा निवासी मृतकों के बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास रखते थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगला है आभूषण केवल महिलाओं के स्वसदनों में पाए गए। ये भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा? ना तो 1 और ना तो 2। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हड़प्पा सभ्यता के स्वसदन के बारे में उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो ना तो 1 और ना तो 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से युग्म सही हैं? पहला है शत्रुघई अफगानिस्तान, सही है ये। बनवाली राजस्थान, अगला है कालीबंगन राजस्थान। तो पहला और तीसरा सही है। कौन सा सही है भाई? पहला और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 पर। कह रहा है हड़प्पा की लिपि को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से उचित का पहचान करें। ठीक है, चलिए कह रहा है यह चित्रमय और एक समान थी। अगला है यह बाएं से दाएं ओर लिखी गई थी। तीसरा है विद्वान लिपि पढ़ने में सक्षम नहीं थे। और चौथा है यह लेखन को सामान्य विशेषता को दाती है। अच्छा भाई, कौन सा सही होगा?
बताइए जरा 85 का फटाफट कमेंट कीजिए। तो भाई 85 कौन सा सही है? ए। कौन सा सही आंसर भाई? ए है इसका सही आंसर, यानी यह चित्रमय और एक समान थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 86 कह रहा है हड़प्पा के पुरोहित राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, पहले की बात करते हैं। तो पहला क्या है भाई? पुरोहित राजा के पास राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई? पुरोहित राज के पास राजनीतिक शक्ति थी, ये सही है। अगला है वह मेसोपोटामिया इतिहास से संबंधित था। अच्छा, वह हड़प्पा धर्म से संबंधित था। अगला है यह सत्तावादी शासन हड़प्पा के विवरण के कारणों में से एक हो सकते हैं। अच्छा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई यहां पर दूसरे को छोड़कर बाकी सब क्या है? सही है। दूसरे को छोड़कर बाकी सब क्या है? सही है। तो क्या होगा? पहला, तीसरा और चौथा इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा के शहर का विकास कब हुआ? अच्छा भाई बताइए, आप लोग आपने पढ़ा होगा, तो है 4700 वर्ष पूर्व। क्या भाई? 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा के नगरों में सामान्य कितने मंजिल के मकान पाए जाते थे? तो क्या बोलेंगे भाई? एक या दो मंजिल के। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है लोथल शहर एक नदी के किनारे स्थित था जो कि एक सहायक नदी थी। किसकी भाई? साबरमती की। किसकी? साबरमती की। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पुरातत्वविदों को सबसे अधिक किस धातु से बनी चीजें मिली? तो बताइए भाई किस धातु से? तो वो किससे मिली भाई? लोहे से। किससे? लोहे से। आगे बात करते हैं। कह रहा रेत या पाउडर क्वार्ट्ज को किसी वस्तु में आकार देने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? क्या बोल रहा है भाई? रेत या पाउडर क्वार्ट्ज को किसी वस्तु में आकार देने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? तो पहला है गोंद। क्या है भाई? गोंद है वो। अगला है 92। कह रहा आरंभिक नगरों में शिल्पकारों ने चीजें कहां बनाई? कहां बनाई दोस्तों? तो बनाई अपने घरों में या विशेष कार्यालयों में। तो ये दोनों ही जगह सही है। क्या है? ए और बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित से बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो बताइए भाई कौन सा होगा? इसमें कपास और ऊन के प्रयोग करते थे वो। ठीक है, ना तो केवल कपास, ना तो कपास और रेशम। क्या थे भाई? कपास और ऊन दोनों के प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर। कह रहा है सिंधु लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? कृषि था। हमने पढ़ा है पीछे, क्या था? कृषि था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नर धड़ की पत्थर की मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मिली? कहां से मिली भाई? हड़प्पा से मिली। वो कहां से मिली? हड़प्पा से मिली। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण दिया गया? कहां से दिया गया भाई बताओ? कहां? मेहरगढ़ से। कहां दोस्त? मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। 97 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर अनुष्ठान स्नान के प्रावधान के साथ साथ विशिष्ट अग्रि वेदियों की पंक्तियों को पाया गया? तो कहां भाई? कालीबंगन में। कहां? कालीबंगन में। आगे बढ़ते हैं। 98 क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की? तो बताइए 90 का आंसर क्या है? आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखना, दयाराम साहनी। ठीक है, क्या है? दयाराम साहनी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिना किलेबंदी के सिंधु का एकमात्र शहर कौन सा था? बताओ भाई, बिना किलेबंदी के सिंधु का एकमात्र शहर कौन सा था? वो था भाई चुंदड़ो। कौन था भाई? चुंदड़ो। आगे बात करते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो बताइए भाई किस आकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार का। ठीक है, ट्रायंगल के शेप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा ने सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई थी भाई? पहला है 1826 में प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चुंदड़ों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी भाई? बताइए तो क्या किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी। कह रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने कराया था? तो कराया था वाईडी शर्मा ने। किसने कराया था? वाईडी शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भाई कहां प्राप्त हुआ है? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कहां प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है ऐसा क्या?
लोथल, लोथल सुरकोटडा, ठीक है, सुरकोटडा, कहां भाई, लोथल सुरकोटडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था, किसका कथन था भाई, बताओ, व्हीलर का या गार्डन का, तो क्या बोलेंगे भाई, दोनों के ही कथन थे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई यहां क्या है, ट्रू फॉल्स हैं, कुछ क्या है, ट्रू फॉल्स हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर से ले गए हैं। अब तक जो आपने देखे थे वो सभी सैंपल पेपर का कम से कम 5 से 6 सैंपल पेपर यूज किए गए बच्चों को बनाने से पहले, याद रखना, ऐसे ही उठा के नहीं बनाया गया इसको, 5 से 6 सैंपल पेपर लिए गए, सब में से क्वेश्चन निकाला गया है, कॉमन क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया है और उसके बाद निकाला गया है। तो ये है प्रीवियस ईयर से, यहां से आपका शुरू हो गया, क्या हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर्स भी लिए गए हैं इसमें, जो ऑब्जेक्टिव थे, जो 1 मार्क्स वाले थे, उनको भी लिया गया है। तो चलिए आइए सीखते हैं हमारे साथ एकदम जोर शोर से। चलिए, तो कह रहा है सही गलत, ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, सही है गलत, ये तो क्या है भाई, बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, पहला सही है। अगला बात करते हैं, मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में ब्रॉन्ज के अंश मिले हैं, नहीं भाई ऐसे कोई अंश नहीं मिले थे ब्रॉन्ज के, ठीक है, तो गलत है, दूसरा क्या है, गलत। तीसरे की बात करते हैं, कह रहा है श्मशानों में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विचित्र प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी, हाँ ये सही है, कई प्रकार की वस्तुएं मिली थी जब श्मशान को खोदकर निकाला गया और साइंटिस्टों ने सर्च की उस पर, ठीक है। देखो साइंटिस्ट मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, क्लियर। अगला है, मनके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक अति महत्वपूर्ण शिल्प क्रिया नहीं थी, भाई गलत थी ना, आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, क्या थी, तो क्या रहा ऑप्शन, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा गलत। तो ये रहे इसके आंसर्स, आप लोग देख लीजिए फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 107 पर, तो आइए, अच्छा ये क्या है भाई, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए नए पैटर्न पर हैं, उठाए गए हैं आपके लिए और बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में भाई। तो जो लोग अभी तक देख रहे हैं, एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखो दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो बनाने में ना काफी मेहनत लगी है, आपको लग रहा होगा कि भाई हमारा तो काम है हम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस काम को करने के लिए ना मेरे पास समय बहुत कम था, लेकिन कई लोगों ने मेरे काम किया है और हमारी मेहनत को आप लोग साकार कर सकते हैं, कैसे, इस वीडियो को लाइक करके और ढेर सारे लोगों तक शेयर करके, ठीक है। अगर आप लोग शेयर करेंगे और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही रिलीज करेंगे, टाइम से पहले, ठीक है। तो चलिए, ये एपिसोड वाइज चल रहे हैं, टोटल 7 एपिसोड हैं इसके, तो टेंशन मत लीजिए, बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सबके साथ, ठीक है। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और बेहतर पार्ट्स आपके पास लेके आएंगे, ठीक है। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा था, तो वो क्या था भाई, वो हड़प्पा ही था, क्या था, ठीक है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। अगला है, तो आंसर क्या रहा, हड़प्पा, ठीक है, अगली स्लाइड में आंसर दिए, मैं टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या रहा, हड़प्पा। अगली बात करते हैं, कह रहा है हड़प्पा लिपि वर्णमाल्य ना होकर कैसी थी, चित्रमयी थी, कैसी थी भाई, चित्रमयी, ढेर सारे चित्र बने हुए थे उसके ऊपर, तो क्या बोलेंगे, चित्रमयी थी। अच्छा आगे बात करते हैं, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डैश थे, कौन थे भाई, डायरेक्टर जनरल थे, कौन थे भाई, डायरेक्टर जनरल थे। आगे आइए, फोर्थ है, कह रहा डैश में सिंधु घाटी की एक नई सभ्यता की खोज की गई, कब भाई, 1924 में की गई थी, 1924 में की गई थी, तो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये रहे सब क्या आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके आंसर प्रॉपर दिए गए, टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। हर क्वेश्चन को आंसर मौजूद है और बिल्कुल सही है, आपको टेंशन नहीं लेने हैं। अच्छा अगला है, आइए 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 आइए, इसका ही इंतजार था हमें। अच्छा अब देखिए भाई, इनको बनाना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से सीखेंगे, ये पेपर का एकदम नया पैटर्न है और बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अभी कथन क्या है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नौ परिवहन की कला जानते थे, ये अभी कथन है। कारण क्या है, सिंधु घाटी की मोहरें से विदेशी व्यापार के प्रचलन के बारे में पता चलता है। अच्छा अब देखना है क्या इसका आंसर होगा,
कह रहा है दोनों ए और आर सत्य हैं, ए का ही सही कारण आर है। क्या भाई? ए का ही सही कारण आर है, बिल्कुल सही। यही हमारा क्या है? सही आंसर है। क्या है भाई हमारा? यही हमारा सही आंसर है। आप चाहे तो बाकी को भी पढ़ सकते हैं, आपको गलत दिखाई देगा। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है और मैं आपको बता दिया, तो आप लोग भी याद रखना। चलिए आगे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग भी। आइए, ये रहा 100 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास रखते थे। किसके बाद भाई? मरने के बाद जीवन में विश्वास रखते थे। कह रहा है कारण क्या है? हड़प्पा की खुदाई में पाई गई कब्रों में पाया जाता है कि मृतदेह को आभूषणों के साथ दफनाया जाता है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं क्या सही है। 4 ऑप्शन हमारे पास, देखिए चारों को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उन्हें तो पहले आंसर दिख गया होगा भी क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए भाई, पहला सही है, उनका ऐसा मानना था, और दूसरा रीजन है वो बिल्कुल इस रीजन के आधार पर ही मानना था। तो हम ये कह सकते हैं क्या? दोनों ए और आर क्या है? सत्य हैं, और ए का ही कारण आर है, बिल्कुल सही। यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु क्षेत्र प्राचीन कला में काफी उपजाऊ रहा। क्या भाई? सिंधु क्षेत्र क्या था भाई? प्राचीन कला में काफी उपजाऊ रहा। अच्छा, कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में पुरास्थलों में खुदाई के दौरान कई बड़े अन्नगाह प्राप्त हुए। क्या रीजन है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के कई पुरास्थलों में खुदाई के दौरान कई बड़े अन्नगाह प्राप्त हुए। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही है। क्या है भाई? ये दोनों ही सही है। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? ए आंसर रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, आप बाकी ऑप्शंस पे क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? देखो, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बाकी ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो 20 ऑप्शन दे दें, उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? ये आपकी रिवीजन है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं। जो आपने पढ़ा, मुझे पता है आप सबने अब तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये क्या है? लास्ट मिनट शो है आपके लिए। ठीक है, जहां प्रैक्टिस करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित मतलब कार्य में लाने वाले करने वाले संकेत मिलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि कह रहा है हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। अच्छा, यह अभी कथन हो गया। कारण क्या है? उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं जैसे मद भांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों में असाधारण एक रूपाता पाई जाती है। ठीक है, मतलब एक समान सी पाई जाती है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोनों ही सही हैं। क्या है भाई? ये दोनों ही सही हैं। चलिए, तो क्या आंसर रहा इसका? ए आंसर रहा। क्या आंसर रहा इसका? ए आंसर रहा। आगे बात करते हैं। सर सबका आंसर तो ए ही आ रहा है, नहीं रे, आगे बदलेगा आंसर। चलो देखते हैं। कह रहा है 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल आर.एस. व्हीलर ने पूरे विश्व में सामने सिंधु घाटी को एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा का कोई संबंध नहीं है। क्या बोल रहा है भाई? हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। आइए जरा देखते हैं। कह रहा है दोनों ए और आर सत्य हैं। नहीं भाई, दोनों सत्य नहीं है। यहां पर मामला फंसा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो अगला है देखो, इसमें जो सेकंड वाला है ना आर, ये क्या है? ये सही है, लेकिन जो 1924 वाली बात करना वो गलत है। क्या है? वो गलत है। देखते हैं कि आर सही है और ए गलत किसमें है। कह रहा है दोनों ए और आर सत्य हैं, ये नहीं होगा। तीसरा है केवल ए सत्य है और आर असत्य है, ये गलत होगा। चौथा है केवल आर सत्य है और ए सत्य है। तो देखो भाई, यही हमारा आंसर है। तो क्या है? 112वें का डी, यानी 4 आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं। कह रहा है अभिकथन। कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि अवतल चक्कियां अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। क्या थी भाई? प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। चलिए, अच्छा ये तो अभिकथन हो गया। अब देखते हैं कारण। कहता साधारण ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंक्रीले अग्रिज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। अच्छा, तो यार देखो, पहला तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है।
इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, दोनों ही क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अभिकथन है, कह रहा है पुरातात्विक पुरास्थलों, वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और उनके फिर त्याग दिए जाने से जाना जाता है। अच्छा ठीक है, कारण क्या है इसका, सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर पर नवीनतम तथा सबसे ऊपरी प्राचीनतम होती है। क्लियर, ये कहा है। अच्छा, अब दिक्कत यह है कि कौन सही और कौन गलत। अगर एक बार हम स्टेटमेंट को फिर से पढ़ दूं मैं एक बार आप लोगों के लिए, तो आप देख पाओगे कि पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से जाता है। नहीं, ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। क्लियर। दूसरा क्या है, सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर नवीनतम तथा सबसे ऊपरी प्राचीनतम होती है, ये सही है। तो यानी आर सही है और ए क्या है, गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी आर सत्य है और ए असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, आइए जरा देखते हैं। अब देखिए, एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ना है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है एक आक्रामक के साक्ष्य बदन समय पश्चात 1947 में आईईएम व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंधित स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि जावेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों ने यह युद्ध देवता इंद्र के पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा था। संदर्भ कहां है, या थे पहले यह माना गया था कि ये मृतक मात्र थे। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों ने माने परिदृश्य बदल दिया है। यहां हम मुख्यतः अनाय प्रकार के एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिससे अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। हो सकता है कि जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास से इसे कमजोर कर दिया हो, पर अधिक संभवता इस बात की है कि ना कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया हो। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। प्रास्थितिक साक्ष्य के आधार पर इस इंद्र अभियुक्ति माना जाता है। भाई एक बार वीडियो को रोककर फिर से पढ़िए और समझिए। अच्छा, मोटा मोटी यही कहा गया है कि यहाँ पर जो नई रिसर्च हुई है, जब इसमें हमें काफी कुछ चला है पता, उसी के ऊपर क्या है, ये पैराग्राफ दिया गया, उसी के ऊपर पैराग्राफ दिया गया है। इसमें मोटा मोटी बात यह है कि ये तो संभव ही नहीं, कि ये तो इत्तेफाक वाली बात लगती है कि इतना बड़ा कोई विपत्ति, जलवायु संबंधी, आर्थिक राजनीतिक बदलाव से इतने क्या हो गया होगा, सभ्यता खत्म हो गई होगी। इसमें क्या है, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं या आभास होता है जिसमें क्या होता है कि अंत समय में यहां बहुत ज्यादा मात्रा में नरसंहार किया गया हो। नरसंहार या जनसंहार क्या होता है, जहां लोगों को मारा जाता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में, जैसे युद्ध हो गया, इस टाइप से चीजें। क्लियर। चलिए तो अब देखते हैं इसके बेस पर क्वेश्चंस देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं। आइए, कह रहा है आरईएम व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया जनरल 1947 ने उदिता उस पुरातात्विक का नाम लिखिए जिसे ऋग्वेद के पुरातत्व साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए भैया, किसको किया गया है जल्दी बताइए। आरईएस व्हीलर ऊपर ही दिया गया है। चलिए आइए, अगला है ऋग्वेद के पुरंदर या गढ़ विध्वंसक किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। भाई किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये 4 चित्र दिए गए हैं। अच्छा, पहचानने को कह रहा है, तो जरा पहचानते हैं क्या है ये सब। देखिए पहले इमेज को आप अगर देख पा रहे हैं ठीक से, तो ये क्या दिख रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक जैसे ना नदी होती है, क्या होती है, नदी टाइप की दिख रही है। मतलब ये क्या है, कि जलकुंड है। देखो चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से क्या है, बंद है। ये क्या है, जलकुंड। ये क्या है भाई, जलकुंड है। तो बोल सकते हैं ये क्या था भाई, धौलावीरा का जलकुंड। ये क्या है, धौलावीरा का जलकुंड है। क्लियर। और बात कर दूं इस बी वाले की, तो अच्छा ये क्या है, तो भाई नक्शा है। किसका नक्शा है, दुर्ग का नक्शा है। किसका नक्शा है, दुर्ग का नक्शा। इसे तो पहचानते होंगे, बुक में हमारी है भी। चलिए अच्छा,
ये तो आपको पता है भाई, आधा शिव का मोहर है। क्या है? आधा शिव का मोहर है। अच्छा, और ये क्या है? ये एक पुरोहित राज है। क्या है भाई? ये एक क्या है? पुरोहित राज है। क्लियर है? अच्छा, ये रहे इसके आंसर्स। देख लीजिए भाई, धौलावीरा का जलकुंड, दुर्ग का नक्शा, आधा शिव मोहर और एक पुरोहित राजा। तो भाई ये थे आपके चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बस इतना कर लीजिए, बहुत है, इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक बार चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा आते थे, बस इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा, इसको बनाने से पहले 4-5 सैंपल पेपर उठाए गए थे। ठीक है, 1 बाय 1 सबको देखा गया है, सबके क्वेश्चन निकाले गए हैं। प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चन पॉसिबल थे वो भी निकाले गए हैं। ठीक है, क्लियर? और जो हमने ये पढ़ाया, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो बस अब काम इतना है दोस्तों। शेयर कर दो इस वीडियो को, दबा के एकदम दबा के शेयर कर दो। ठीक है, ये हमारी 7 एपिसोड की सीरीज है और इस 7 एपिसोड में लगभग हम 1000 क्वेश्चंस कवर करेंगे, पूरी हिस्ट्री खत्म। ठीक है, क्लियर? और लास्ट में आपको बस इसको जाते जाते एग्जाम से ठीक पहले एक बार वीडियो क्या करना है? रिवाइज कर लेना है। क्लियर? क्या करना है भाई? रिवाइज कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कर लो, वीडियो मिलेगी नहीं, पेपर में नुकसान हो सकता है आपका। ठीक है, तो नुकसान से बचिए और दोस्तों को जम के शेयर कीजिए भाई। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा वीडियोस लेके आएंगे हम। और अभी क्लास 12th के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल है भाई, उसकी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, रिस्पांस अच्छा रहा तो हम फिजिकल के लिए वीडियोस जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।